हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। रसायन विज्ञान के दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। इसमें से हम लोगों ने लवण के बारे में पढ़ना शुरू किया था और उस लवण के बारे में जो भी बात अब तक पढ़नी थी उसके बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग, और आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस में रखे गए हैं उनमें साधारण नमक था, कास्टिक सोडा था और इसके अलावा विरंजक चूर्ण है, धावन सोडा है। इसी को हम लोग एक एक करके डिटेल पढ़ना शुरू किए हैं, जिसमें से साधारण नमक और कास्टिक सोडा की बात हो चुकी थी। विरंजक चूर्ण की चर्चा इसके पहले के वीडियो सेशन में हुआ था और उसमें हम लोगों ने देखा था कि ये जो विरंजक चूर्ण होता है, अर्थात ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, सूत्र इसका होता है CaOCl2। और इस ब्लीचिंग पाउडर में पढ़ना क्या है, थोड़ी सी इसकी बात हम लोग कर रहे थे, तो इतनी बातों को इसमें पढ़ना रहेगा। एक तो बनाने की विधि, इसको विरचन भी कहा जाता है, और दूसरा भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण और इसका उपयोग, जिनमें बनाने की विधि और भौतिक गुण की चर्चा हम लोगों ने इसके पहले कर लिया था। और बनाने की विधि में हम लोगों ने पाया था कि शुष्क बुझे हुए चूने के ऊपर इस तरह से जब क्लोरीन गैस प्रवाहित किया गया था तो उस समय हमें CaOCl2 यानी हमें ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण हमको प्राप्त हो गया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने देखा था अलग अलग प्रकार से कि ये हल्के पीले रंग का पाउडर होता, जल में अल्प विलेय होता है। इस तरह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की गई थी। और अगर इसको ऐसे उठा करके हम थोड़ा सा हथेली पे, तलवे पे ऐसे रगड़ के देखते थे तो क्लोरीन जैसी गंध आती थी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो था, आज की जो चर्चा हम लोग को करनी है वो रासायनिक गुण की बात होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण और रासायनिक गुण में डिफरेंट यही है कि भौतिक गुण में हम लोग क्या करते हैं, केवल बाहरी उसकी व्यवस्था देखते हैं, जैसे अगर उसको छुआ जाए तो क्या प्रतीत होता है, काट करके, छांट करके, कूट करके, बीन करके, पीस करके, छान करके। लेकिन जब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हम आज चर्चा करने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज की विरंजक चूर्ण के आज हम रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। देखिए, रासायनिक गुण में क्या होता है कि वो पदार्थ जब किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके कोई नया प्रोडक्ट बना लेता या स्वयं जो है विघटित होकर के किसी नए रूप में आ जाता है, नए प्रोडक्ट के रूप में आ जाता है, तो इस अवस्था को हम लोग उसका रासायनिक गुण कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। और इसमें क्या होता है, हमें तीन चीजें बड़े आसानी से मिलती हैं। एक तो हमारा कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में फुल क्वेश्चन जो बनते हैं रिलेटेड बनाने की विधि, भौतिक, रासायनिक गुण के आधार पर उपयोग, और दूसरी चीज व्हाट हैपेंड, क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे, जैसे क्वेश्चन भी जो है आपको मिल जाते हैं। कई बार मैं चर्चा कर चुका हूं कि ये जो रासायनिक गुण है या बनाने की विधि है, जो रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसी से हमारा क्या होता है जब या कैसे प्राप्त करेंगे जैसे क्वेश्चन मिलते हैं। चूंकि सिलेबस में या पूरे पाठ्यक्रम में, पूरी किताब में कहीं अलग से कोई चैप्टर इसलिए ऐसा नहीं रखा गया है इस तरह का, इसलिए इसको हमेशा उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना बहुत जरूरी है, क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे जैसे क्वेश्चनों के लिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग विरंजक चूर्ण CaOCl2 के रासायनिक गुण की नंबर 1 की चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके सिलेबस में रखा गया है जल से क्रिया। जल से क्रिया, देखिए दो चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एक तो आपका ये हो गया क्या होता है जब विरंजक चूर्ण जल से क्रिया करती है, और दूसरी चीज जब प्रोडक्ट बनेगा तो हम कैसे प्राप्त करेंगे के आधार पर कर लेते हैं कि विरंजक चूर्ण से क्लोरीन गैस कैसे प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट बनता है क्लोरीन गैस प्राप्त बनता है।
इस तरह से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरी चीज, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विरंजक चूर्ण से क्लोरीन का निर्माण। ये दो चीजें इस तरह से हो सकती हैं। एक तो डायरेक्ट हम हेडिंग ये कर सकते हैं कि जल से क्रिया, और दूसरी हेडिंग हम ये दे सकते हैं कि विरंजक चूर्ण से क्लोरीन का निर्माण। इन दोनों की बात एक ही है। अब इसको अगर हम आइए रिएक्शन के रूप में लिखना चाहते हैं, थियरी के रूप में, तो हम ये कह सकते हैं कि जब विरंजक चूर्ण की क्रिया जल से होती है तो क्लोरीन गैस बनती है। इसके अलावा एक शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस बनता है। लेकिन अगर हम रिएक्शन के रूप में उसी को लिख देते हैं समीकरण के रूप में, तो हमारा होगा, हम देख रहे हैं जल से क्रिया, तो ये CaCl2 प्लस H2O पानी से क्रिया कर रहा है, और पानी से क्रिया करके बनाता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। देख रहे हैं ये विरंजक चूर्ण है आपका, ये आपका पानी है, और ये आपका बुझा हुआ चूना, और ये है क्लोरीन। इस तरह से पहली बात हमारे सामने आ गई कि क्या होता है जब विरंजक चूर्ण की क्रिया जल से होती है। जब विरंजक चूर्ण जल से क्रिया करता है तो बुझा हुआ चूना और फिर क्लोरीन गैस का निर्माण करता है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन आता है कि क्लोरीन गैस विरंजक चूर्ण से कैसे प्राप्त करेंगे, तो जल से क्रिया करवा के प्राप्त करेंगे। ये रिएक्शन केवल रिएक्शन देना रहता है जहां भी अलग से पूछे जाते हैं, और यदि मान लीजिए विरंजक चूर्ण से पूछा गया तो पूरा लिखना पड़ेगा, और नहीं तो केवल ये रिएक्शन पूछे जाते क्या होता है। तो इस तरह से हमारी पहली प्रॉपर्टीज हो गई किसका, हम देख रहे हैं कि क्या करता है, क्लोरीन गैस को मुक्त कर देता है। पानी में घोल देंगे, क्लोरीन गैस मुक्त कर देगा। तो इस तरह से ये पहला गुण हमारा हुआ जल से क्रिया। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी जो हमारी है विरंजक चूर्ण का, वो है उष्मा का प्रभाव। उष्मा का प्रभाव यानी यदि हम विरंजक चूर्ण को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसके ऊपर उस उष्मा का, उस गर्मी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम देखते हैं इस तरह से, इसको देखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि उष्मा का प्रभाव, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन गैस निकलती है तो हम लिख सकते हैं विरंजक चूर्ण से ऑक्सीजन का निर्माण। इसको ऐसे भी देख सकते हैं। और जब विरंजक चूर्ण को हम गर्म करते हैं, रिएक्शन है हमारा CaOCl2, जब गर्म करते हैं ऐसे निशान लगा देंगे डेल्टा का, या तो ऐसे गर्म लिख देंगे, ये टूट जाएगा, विखंडित हो जाता है, वियोजित हो जाता है, और आपका बनता है CaCl2 और प्लस O2, ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग इसको देख लेंगे ये संतुलित है कि नहीं है। संतुलित नहीं है तो हीट एंड ट्रायल मेथड के लिए इसके पहले के टॉपिक में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, वहां से हम देख लेंगे। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 करना है, तो जाहिर सी बात है 2 से गुणा करेंगे, और 2 से गुणा यहाँ नहीं यहाँ करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन यहाँ 2 और 2 ये मिला करके कितने हैं 4, और यहाँ क्लोरीन कितना मात्र 2 है, यहाँ भी 4 करना है, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। इस तरह से हमारा क्लोरीन हो गया संतुलित। अब फिर एक बार देखते हैं पूरे सारे के सारे तत्व संतुलित है कि नहीं। कैल्शियम यहाँ 2, कैल्शियम यहाँ 2, ऑक्सीजन यहाँ 2, ऑक्सीजन यहाँ 2, क्लोरीन यहाँ 2 2 4, क्लोरीन यहाँ 2 दूना 4। तो इस तरह से हमारा संतुलन भी हो गया। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या हुई, उष्मा का प्रभाव। यानी उष्मा का प्रभाव में हमें क्या पता चलता है कि जब हम विरंजक चूर्ण को गर्म करते हैं तो वो विरंजक चूर्ण विकटित हो जाता है, और विकटित होने के बाद कैल्शियम क्लोराइड बनाता है CaCl2, और फिर ऑक्सीजन गैस रिमूव करता है। ठीक है, फिर चलते हैं तीसरे गुण की बात करते हैं। तीसरा गुण हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग है CO2 से क्रिया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। अब देखिए यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगा लिख सकते हैं विरंजक चूर्ण से कैल्शियम कार्बोनेट मेन प्रोडक्ट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण।
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CO2 से क्रिया या विरंजक चूर्ण से कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण। क्या होता है जब विरंजक चूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करती है तो आपका जवाब होगा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। या कैल्शियम कार्बोनेट विरंजक चूर्ण से कैसे प्राप्त करेंगे तो आपका जवाब होगा CO2 से क्रिया करवा के प्राप्त करेंगे। तो थियरी के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं कि जब विरंजक चूर्ण की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराई जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ठीक है, अब इसको हम लोग रिएक्शन के रूप में अगर इसको हम लोग देखते हैं तो देख रहे हैं विरंजक चूर्ण लिखेंगे CaOCl2 प्लस किससे क्रिया करवा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से। अब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करवाएंगे, हमारा बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 और क्लोरीन गैस मुक्त होगा। तो इस तरह से ये आपका पूरा रिएक्शन हो गया। अब देखते हैं संतुलन है कि नहीं। कैल्शियम यहाँ 1 है, कैल्शियम यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 और ये 2 मिलाकर के 3 और यहाँ कितना है 3। ठीक है, क्लोरीन पे चलते हैं, क्लोरीन यहाँ 2 है, क्लोरीन यहाँ 2 है। कार्बन पे देखते हैं, कार्बन यहाँ 1 है, कार्बन यहाँ 1 है। तो इस तरह से ये हमारा ऑलरेडी संतुलित समीकरण है। तो हम देख रहे हैं कि जब भी विरंजक चूर्ण की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से हो रही है तो फिर हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है और Cl2 बन रहा है। तो इस तरह से विरंजक चूर्ण के हिसाब से ये सारे क्वेश्चन बनेंगे और क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये रिएक्शन आपको दिमाग में रख करके चलना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमारा तीसरी प्रॉपर्टीज थी, यानी हम लोगों ने अब तक क्या देखा, विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण में जल से क्रिया करके क्या बनाता है, इसके ऊपर उष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब हम चौथे नंबर की बात करते हैं। अगर ये H2SO4 से क्रिया करता है, H2SO4 से क्रिया, अब ये देखिए H2SO4 से क्रिया करने के बाद जो है ये इसका सल्फेट बना लेता है, यानी लवण बना लेता है, कुल मिला करके कैल्शियम का लवण बनाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विरंजक चूर्ण से विरंजक चूर्ण से कैल्शियम सल्फेट का निर्माण। विरंजक चूर्ण से कैल्शियम सल्फेट का निर्माण, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा विरंजक चूर्ण के अकॉर्डिंग अगर बनता है तो हम तो पूरा लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन यदि क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे जैसे क्वेश्चन हमें मिले तो इस चीज को दिमाग में रख करके हमें लेकर के चलना होगा। हाँ, कॉपी में आपको केवल ये हेडिंग मिली होगी, इसको हम यहाँ आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, अपने दिमाग में रख करके चलिएगा ताकि दोनों एक साथ आपको याद हो जाए। तो इस तरह से H2SO4 की क्रिया से तो बात वही होती है, थियरी के रूप में लिख रहे हैं अगर तो लिखते हैं कि विरंजक चूर्ण की क्रिया जब आपके H2SO4 से होती है तो होता क्या है, कैल्शियम का सल्फेट बन जाता है, साथ में कुछ पानी बनेगा और फिर क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी। तो देखते हैं रिएक्शन के रूप में कैसे होता है। लिखते हैं CaOCl2 प्लस H2SO4। अब हम देख रहे हैं हमारा प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम का सल्फेट, तो CaSO4 हो जाएगा और फिर यहाँ पे CaSO4 हो गया, यानी Ca और SO4 इंक्लूड हो गया, बचा आपका OH बचता है, तो हम बनाएंगे OH से पानी H2O और इस तरह से क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका रिएक्शन इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं H2SO4 ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आपका विरंजक चूर्ण है, क्रिया करके आपका कैल्शियम का सल्फेट यानी लवण बना लिया और इस तरह से पानी और क्लोरीन गैस। देखते हैं संतुलन है कि नहीं है। कैल्शियम यहाँ 1 है, कैल्शियम यहाँ 1 है, ओके। ऑक्सीजन यहाँ 4 और 1 मिला करके 5 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 और 1 मिला के 5 है। ठीक है, क्लोरीन पे आएंगे, क्लोरीन यहाँ 2 है और क्लोरीन यहाँ भी कितना है, 2 है, ये भी बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन भी यहाँ 2 है, ओके, बहुत ठीक। अब इसके बाद हम सल्फर की बात करें, सल्फर यहाँ 1 है, सल्फर यहाँ पे 1 है। तो ऑलरेडी ये संतुलित समीकरण है, अलग से इसमें आपको कोई संतुलन नहीं करना, किसी तत्व के परमाणु को घटाना बढ़ाना नहीं है, एकदम परफेक्ट है। तो इस तरह से ये H2SO4 से क्रिया हो गई। ठीक है, अब इस तरह से अगर अगले गुण की हम लोग बात करें तो अगला गुण, इसका एक महत्वपूर्ण गुण आता है विरंजन का गुण। विरंजन का गुण, देखिए विरंजन के गुण में क्या होता है, विरंजन में मतलब ये करता क्या है कि कलर को उड़ा देता है। जैसे ये कलर है, अगर इसके ऊपर ब्लीचिंग पाउडर को रगड़ दिया जाए तो ये इसके कलर को उड़ा देगा, व्हाइट कर देगा। तो इस तरह से ये इसके विरंजन के गुण कहलाते होता है। और इसमें क्या होता है कि जो रंगीन पदार्थ होते हैं, सबसे पहले तो ये क्या करता है, एक नवजात ऑक्सीजन बनाता है।
और वो नवजात ऑक्सीजन जब रंगीन पदार्थ पर पड़ता है तो वो रंगीन पदार्थ को रंगहीन बना देता है। तो कुल मिला जुला करके क्लियर है कि जो विरंजन का गुण होता है वो ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण के अंदर पाया जाता है, और वो विरंजक का जो गुण होता है पहले नवजात ऑक्सीजन के रूप में आता है कि, और नवजात ऑक्सीजन जो होता है रंगीन पदार्थ से मिलता है तो वो उसके रंग को उड़ा देता है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि होता क्या है, ये सिचुएशन में आती है कि ये कैल्शियम जो हाइपोक्लोरेट है यानी विरंजक चूर्ण है, ये क्रिया करता है H2SO4 से। ध्यान दीजिएगा, किससे क्रिया करेगा? H2SO4 से। और H2SO4 से क्रिया करने के बाद अब इसके पहले हम लोग रिएक्शन बनाए थे और वहाँ एक आपका कैल्शियम का सल्फेट बनाता है, HCl बनाता है, इसके अलावा HOCl भी बना लेता है। इस तरह का सिचुएशन भी एक आ जाता है, यानी ये आपका हाइपोक्लोरस है, हाइपोक्लोरस भी बनता है। ठीक है, और ये जो हाइपोक्लोरस है जब ये पुनः टूटता है, जब ये पुनः टूटता है, ऐसे गर्म होता है, टूटता है, तो एक नवजात ऑक्सीजन बनता है। नवजात ऑक्सीजन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बड़े ब्रैकेट में, ओ से इस तरह से, और आपका ये HCl बन जाता है। ये पूरा रिएक्शन होगा इसके गुण का, और फिर यही रंगीन पदार्थ पर जब ये नवजात ऑक्सीजन पड़ता है तो ये इसको रंगहीन बना देता है। तो इस तरह से ये आपका विरंजन का गुण हो जाता है, किसके अंदर? विरंजक चूर्ण के अंदर। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी सिचुएशन जो आती है वो इसके रासायनिक गुण का है। तो अब तक रासायनिक गुण में हम लोगों ने देखा, जल से क्रिया किया, क्या बनाया, रिएक्शन आपके सामने था, उसके ऊपर उष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है आपके सामने था, H2SO4 से क्रिया करता है, CO2 से क्रिया करता है। एक बार आप इस वीडियो को फिर से जो है देख लेंगे और 2 बार 3 बार देखेंगे, अपने आप सारे रिएक्शन क्लियर हो जाएंगे। और इस तरह से ये पूरा का पूरा जो रासायनिक गुण है वो आपका समाप्त हो गया। अब लास्ट में हम लोग विरंजक चूर्ण के उपयोग की चर्चा करते हैं। जैसा कि शुरू में हमने कहा कि पढ़ेंगे क्या, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। तो हम लोग सारा सब कुछ पढ़ चुके, बनाया कैसे जाता है, भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, उपयोग क्या है। अब हम इसके उपयोग की चर्चा करने वाले हैं। देखिए, विरंजक चूर्ण जो होता है इसका उपयोग सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये जीवाणुनाशक के रूप में होता है। जीवाणुनाशक के रूप में होने के साथ साथ ये जल के शुद्धिकरण में होता है, और इसके अलावा इसके जो उपयोग होते हैं वो चीनी को सफ़ेद करने में होता है, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में होता है, और ऊन को सिकोड़ने में होता है। कुल मिला जुला करके 5-6 उपयोग इसके हैं विरंजक चूर्ण के। एक तो क्या, सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो जीवाणुनाशक के रूप में होता है। अक्सर हम लोग देखते हैं जहाँ जल का जमा हो जाता है, जहाँ मच्छर के लार्वा इकट्ठा होते हैं, वो सफ़ेद चूना जैसा होता है, हल्का पीले कलर का, ला करके उसी में डाल दिया जाता है और अपने आप सब सही हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं जीवाणु जितने भी वहाँ से जर्म होते हैं, और इस तरह से वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरी चीज़ है जल के शुद्धिकरण में होता है। हैंडपंप के पानी वगैरह में कुछ कमियां हो जाती है, उसको डाल दिया जाता है, पानी सही हो जाता है। फिर उसके बाद क्लोरोफॉर्म के निर्माण में हो जाता है, चीनी को सफ़ेद करने में हो जाता है, और फिर कुल मिला जुला करके ऊन को सिकोड़ने में भी ये उपयोगी है। इस तरह से ये विरंजक चूर्ण का उपयोग हो जाता है। और कुल मिला जुला करके विरंजक चूर्ण जो टॉपिक था वो आज पूरी तरह से समाप्त हुआ। अगले टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। सेम टू सेम वही सिचुएशन आएंगे जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, उसी तरह से उसको भी बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग को पढ़ेंगे। हाँ, ये जो रासायनिक गुण आज का है इसको आप 2-3 बार जरूर एक बार रिवाइज करके देख लेंगे इस तरह से, क्योंकि कुछ शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण बड़े थोड़ा तेज़ी में वीडियो बना है, और इसलिए उसको थोड़ा सा आप देख लेंगे, क्योंकि हल्का फुल्का खांसी की वजह से थोड़ा हमें तेज़ चलना पड़ा। तो ज़रूर एक बार आप 2 बार रिवाइज कर लेंगे, सारे रिएक्शन आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। और इस तरह से आज के लिए इतना ही रहेगा। कल अगले सेशन में हम लोग खाने का सोडा या बेकिंग सोडे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।